हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुमित सर की क्लासेज पर। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बीकॉम फ्रॉम CCSU। बीकॉम फ्रॉम CCSU मेरठ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं डिटेल से आपको कुछ बताना चाहूँगा कि क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से आपको पास होना होता है तथा किस तरीके की तैयारी आपको करनी होती है ताकि आप बीकॉम की 3 साल में आप पास हो जाएं। ठीक है, बीकॉम 3 साल का एक कोर्स होता है जिसमें 3 साल में आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी होती हैं। ठीक है, और बीकॉम में जो स्टडी करनी होती है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग करनी होती है। तो कुल मिला के बेटा 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप बी। इन सभी ग्रुप्स तथा सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको आज को नॉलेज देने वाला हूँ डिटेल में। तो बने रहिए इस वीडियो पर, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है पूरे तरीके से तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बीकॉम से रिलेटेड। तो ये जो हमारा सिलेबस है ये इफेक्टिव कब से हुआ था, ये इफेक्टिव हुआ था 2018-19 से। तो अभी जो करंट में सिलेबस चल रहा है वो यही वाला सिलेबस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखते रहिए। अभी सबसे पहले आया है बीकॉम फर्स्ट ईयर। क्या आया है? बीकॉम फर्स्ट ईयर। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 3 साल का कोर्स होता है, और सबसे पहले हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर की। किसकी बात करेंगे? बीकॉम फर्स्ट ईयर की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले कॉलम में लिखा हुआ है कोड नंबर, सेकंड में लिखा हुआ है टाइटल ऑफ पेपर या कोर्स, और उसमें लिखा हुआ है एक्सटर्नल मार्क्स। ये इंटरनल मार्क्स बीकॉम में नहीं होते, एक्सटर्नल यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है आपका और उसी से आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है C101, C102, C103, C104, और आगे भी 2 सब्जेक्ट और बचे हुए C105 और C106। सी का मतलब है यहाँ पर कॉमर्स। क्या है बच्चों सी का मतलब? सी का मतलब है कॉमर्स। तो कुल मिला के जो मैं ग्रुप की बात कर रहा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है, तो कोड नंबर 101 और 102 को मिला के एक ग्रुप बना हुआ है ग्रुप ए। ठीक है, 102 और 103 को एक ग्रुप मिला के बना हुआ है ग्रुप बी, और 104 और 105 और 106 को मिलाकर एक ग्रुप बना हुआ है ग्रुप सी। यानी 1 और 2, 2 और 3 और 3, 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, इस तरीके से ग्रुप बने हुए हैं आपके ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो लिखे हुए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टैटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंट, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क BRF, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ने बस ऐसे ही पढ़ के बता दिया, बाकी डिटेल में तो कुछ बताया नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप बने हुए हैं, पता है आपको क्यों बने हुए हैं? ये ग्रुप इसलिए बने हुए हैं ताकि ऐसा हो कि 2 सब्जेक्ट में मिला के आप पास हो जाएं, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को मिला के आप पास हो जाए। जैसे लिखा हुआ है कि 100 नंबर के सारे पेपर होने वाले हैं, 100 नंबर के सारे पेपर होने वाले हैं। कभी ऐसा हो कि बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर आपका अच्छा ना हो। किसका पेपर अच्छा ना हो? बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर आपका अच्छा ना हो, तो बिजनेस स्टैटिक्स में आप इतने मार्क्स ले आए ताकि आपका दोनों का काम हो जाए। क्योंकि 100 में से कितने लेके आने होते हैं? 33 नंबर लेके आने होते हैं। और बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर आपका अच्छा नहीं गया, बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको लगता है कि 10 ही नंबर आने वाले हैं, तो आप कितने नंबर ले आए हैं बिजनेस स्टैटिक्स में? बिजनेस स्टैटिक्स में कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे आपको? कितने लेके आने पड़ेंगे? 56 नंबर। कितने लेके आने पड़ेंगे? 56 नंबर। ये कम से कम बता रहा हूँ, इतने नंबर मत लेके आना, कहीं नहीं जॉब मिलने वाली है अगर इतने नंबर लेके आते हैं। 30% जॉब, अच्छी परसेंट की तैयारी करनी है आपको, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि इतना तो आपको लेके आना ही पड़ेगा, वरना आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन की जो हेल्प करने वाला है ना, वो बिजनेस स्टैटिक्स ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि इन्हीं 2 को मिला के एक ग्रुप बना हुआ है। कहीं ऐसा मत सोचना कि बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर खराब हो गया, मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा है तो अकाउंट्स में मैं अच्छे नंबर ले आऊँगा। नहीं, उसकी मदद अकाउंट्स नहीं कर पाएगा। कौन मदद करेगा? उसकी मदद हमेशा बिजनेस स्टैटिक्स करेगा। और बिजनेस स्टैटिक्स की मदद कौन करेगा? बिजनेस कम्युनिकेशन की मदद करेगा। आपको लगता है कि स्टैटिक्स मुझसे नहीं हो पाएगा, बड़ा कठिन सब्जेक्ट होता है, तो आप कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंट और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दोनों का ग्रुप बना हुआ है। अब किसी को लगता है ना कि अकाउंट्स यार बड़ा कठिन है, तो इसके साथ एक थ्योरेटिकल पेपर जोड़ा गया हुआ है लॉ के नाम से, BRF के नाम से। ठीक है, आगे होता है इकोनॉमिक्स। कुछ बच्चों को इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड लगता है तो उसके साथ जोड़ा गया है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो तीनों ही ग्रुप को आप देखेंगे, चाहे ग्रुप ए हो, चाहे ग्रुप बी हो और चाहे ग्रुप सी हो, एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरेटिकल, एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरेटिकल, एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरेटिकल, इस तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, इन सभी में आपको जरूर पास होना होता है। किस तरीके से पास होना होता है? ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक ग्रुप में मिला के कितने मार्क्स लाने होते हैं? कम से कम मार्क्स बता रहा हूँ, 66 नंबर। कितने नंबर लाने होते हैं? 66 नंबर कम से कम लाने होते हैं। इसके अलावा 101 से 106 के अलावा भी
एक कोड नंबर 101 से 106 के अलावा भी 3 सब्जेक्ट और होते हैं आपके। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? 001, चाहे तो आप लिख लें नोटबुक पर, 001, 008 और 009। 001 जो सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और 008 किसका होता है? 008 होता है एनवायरमेंट स्टडी। किसका होता है? एनवायरमेंट स्टडी। इनके टिक मार्क पेपर होते हैं। कैसे होते हैं? टिक मार्क, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करके आने होते हैं। और इन पेपर की एक खास बात ये होती है कि ये कैसे होते हैं, इनमें सिर्फ आपको पास होना होता है, नंबर इनके कहीं भी ऐड नहीं होते हैं, नंबर इनके मार्कशीट में ऐड नहीं होते हैं। जैसे अभी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा आप पढ़ते थे, पेपर भी देते थे, लेकिन मार्कशीट में मार्क्स उसके ऐड नहीं होते थे। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस। तो ये हमारा सब्जेक्ट है स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसका कोड होता है 001। और बात करेंगे 008 की, तो ये होता है एनवायरमेंट स्टडी। इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, टिक मार्क आते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और इसके भी मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट होता है 009। 009 किसका होता है? 009 होता है हमारा जनरल नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स जिसे हम बोलते हैं, फाउंडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की नींव रखना, और यहाँ जो आपकी नींव रखी जाती है वो रखी जाती है जनरल नॉलेज की, ठीक है। और खास बात ये होती है कि 009 जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसके मार्क्स ऐड होते हैं। तो कुल मिला के आपका जो पूर्णांक बनने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स जो बनने वाले हैं आपके, कितने बनने वाले हैं? 101 से लेकर 106, 600 ये हो गए, और 100 और ऐड कर दीजिए, कितने हो गए? 700, यानी 700 नंबर हो गए कुल मिला के। कितने हो गए? 700 मार्क्स का पेपर आपका, 700 मार्क्स का टोटल आपका बनता है, और 700 में आपको लेके आने होते हैं। तो कुल मिला के कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? 6 और 3 9 सब्जेक्ट आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं आपको बीकॉम की क्लासेस भी डालने वाला हूँ, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो। सेकंड ईयर की हमारी क्लासेस डल रही हैं लगातार, और फाइनल ईयर की क्लासेस भी कुछ डाली जा चुकी हैं। अभी मैं फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो समझ में आया कि सिलेबस हमें पूरे तरीके से समझ में आ चुका है और आगे हम पढ़ना चाहते हैं, तो न्यूमेरिकल क्लासेस में मोस्टली डालूंगा, चाहे स्टैटिक्स की बात करें, चाहे अकाउंट्स की बात करें, और चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, उसकी क्लासेस में आपको ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी कराऊंगा। अगर आप इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, चाहे तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।